दोस्तों, सहारनपुर का एक ऐसा बाप जो अपनी 16 साल की बेटी का करता था दुष्कर्म, उसके साथ में रोज शारीरिक संबंध बनाता था और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसको फिर वह जो है मारता पीटता और उसको धमकाता ताकि वह किसी और से वह उसके बारे में बता ना सके। उस छोटी सी बच्ची 16 साल की लड़की का जो दर्द होता है वह वहीं पर दबा होता है, किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ती और उसका बाप जो होता है वह उसके साथ रोज दुष्कर्म करता है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की है, जहां पर एक नंद किशोर नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी बीवी उसे आज से करीब 10 साल पहले ही छोड़कर चली जाती है। उसका देहांत हो जाता है और उसको एक बेटी होती है जिसकी उम्र उस टाइम 6 बरस की थी और इस टाइम जो उसकी उम्र हो गई वह करीब 16 साल हो गई थी। उस लड़की का नाम था प्रिया और जो उसका बाप का नाम था वह था नंद किशोर। नंद किशोर उसकी पत्नी के जाने के बाद में वह जो है अब अपनी बेटी के ऊपर गंदी नज़र डालने लगता है। जैसे जैसे उसकी लड़की प्रिया बड़ी होती जा रही थी, उसके बाप की नज़र उस पर गिरती जा रही थी। दोस्तों, एक बार जब प्रिया 8 साल की थी तो उसके साथ वह दुष्कर्म कर देता है। उसके बाद में प्रिया को वह दबाता है, उसको मारता है और बोलता है अगर तूने कभी भी इस बारे में किसी को भी बताया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। ये बातें सुनकर प्रिया जो है वह डर के मारे, वह बच्ची थी, वह डर के मारे किसी से भी नहीं कहती थी। लेकिन एक दिन जब उसकी नानी और नाना उसके घर आए हुए थे और उसके बाद में जब उस प्रिया के साथ में उसके पापा ने दुष्कर्म जब किया तो उसे थोड़ा तकलीफ़ हुआ। और जब उसके नानी नाना ने जब इस चीज़ को पूछा तो वह उनको जो है डरते डरते वह बता देती है। जब इस बात को बताती है तो वो लोग जो है इसके पापा के ऊपर, नंद किशोर के ऊपर जो आपत्ति उठाते हैं, वह पंचायत रखते हैं गाँव में। गाँव की जो पंचायत होती है उसे नंद किशोर को एक चेतावनी देकर उसे माफ़ कर देती है। बोलते हैं अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन नंद किशोर कुछ दिन तक चुप बैठा और उसके बाद में जब वह 15 साल की हो गई फिर से वह वही काम करने लगा। अब वह 15 साल से 16 साल तक लगातार उसके साथ में वह दुष्कर्म करता, रेप करता और बुरी तरीक़े से उसके साथ में वह संबंध बनाता था, जिसे वह प्रिया जो है वह बर्दाश्त तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब प्रिया सो रही होती है और नंद किशोर जो है वह उसके लिए बहुत सारी खाने की चीज़ लेकर आता है और खाने की चीज़ लाने के बाद में वह जो है उसको अपने आप वह शराब भी पीता है और पूरी तरीके से नशे में था। जब प्रिया को वह बेड पर बैठाता है और उसको निवस्त्र कर देता है, प्रिया करे तो करे क्या, उसको डर इतना था, नंद किशोर का डर इतना था कि वह किसी से बोल भी नहीं सकती थी और उससे भाग भी नहीं सकती थी। नंद किशोर ने दरवाज़ा बंद करके प्रिया के साथ में बहुत ही बुरी तरह से संबंध बनाया। अब तो मानो उसकी जान निकलने वाली थी, इस तरह से उसको दर्द हो रहा था। वह जो है किसी तरह से उस रात को तो उसने झेल लिया, लेकिन सुबह होते ही वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन जब पहुंची तो वहां पर उसका कंप्लेन लिखा गया। कंप्लेन लिखने के बाद में जब प्रिया जो होती है वह अपने पापा के खिलाफ में जो बचपन से वह रेप करता आ रहा था, बचपन से उसको सारी बातें बताया पुलिस को। पुलिस ने जब इस बात की छानबीन करी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, एक हैवान ही था जो अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह से रेप कर रहा था। उसको दूसरी शादी करने का ऑफ़र भी मिला, लेकिन उसने प्रिया के साथ जो संबंध बनाया उसे बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए उसने दूसरी शादी नहीं करी और वह प्रिया के साथ में इसीलिए जो है गुजार रहा था दिन। लेकिन जब प्रिया ने कंप्लेन लिखवाई तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल में डाल देता है। प्रिया जो होती है वह अपने नानी और नाना के घर चली जाती है और खुश रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यह कहानी सच्ची थी और सहारनपुर के एक छोटे से गांव की थी। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर।